अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपसे बात करेंगे वो हमल के तीसरे और आखिरी मरहले के बारे में है, जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। हमारे बहुत से जो पेशेंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि हमल के तीसरे महीने में या तीसरे मरहले में सॉरी आप क्या गाइड करेंगे, क्योंकि इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा एक एग्जाइटी होती है कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, बच्चे की पैदाइश में क्या क्या मरहले होंगे, या वो वक्त कब आएगा कि उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या कैसे जज किया जा सकता है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जब शुरू होता है तो ये आखिरी 3 महीने हैं हमल के, जिसमें बच्चे का वजन एक तो तेजी से बढ़ता है, दूसरा हम अपने पेशेंट को बताना शुरू कर देते हैं कि अब आपने अपने नॉर्मल डिलीवरी या अगर किसी का इलेक्टिव सिजेरियन है, जो हम इसके बारे में बात करेंगे, तो उसकी तैयारी किस तरह से करनी है। जो हमारी फीमेल खवातीन हैं, उनको इस महीने में अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पर खास तौर पर फोकस करना चाहिए। घर का बना हुआ ऑर्गेनिक फूड खाएं, आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अपने रेगुलर लें, 7 से 8 घंटे की अपनी पुरसुकून नींद जरूर लें। सुबह शाम वॉक करना 15 से 20 मिनट या जितना आप आसानी से कर सकें वो बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, यानी अपना पानी का इंटेक नॉर्मल रखें, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ पेशाब में जलन या कब्ज की अगर शिकायत है तो अपने डॉक्टर को फौरन बताइए। तीसरी चीज जो इसमें आपने बहुत मॉनिटर करनी है वो बच्चे की हरकत है। हम ये कहते हैं कि माँ ख्याल रखे कि एक दिन में बच्चे की कम से कम हरकत हमल के जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है 10 से 12 दफा होनी चाहिए। इससे कम अगर हरकत है तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि आपका मुआयना हो सके। अब हमल का समझिए कि 9वां महीना शुरू हो चुका है, आपकी HB 12 मिलीग्राम तक कम से कम होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ आपका जो बच्चे की हरकत नॉर्मल होनी चाहिए, बच्चे का वजन जो कि हम अल्ट्रासाउंड पर भी देखते हैं और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो पेशेंट का होता है उस पर देखते हैं, वो नॉर्मल होना चाहिए। आपके लिए सेहतमंद बच्चे के लिए अगर कम है तो जरूर देखें। आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। फिर जब 9वें महीने का आखिरी चल रहा होता है, आखिरी हफ्ते, तो उसमें जो अचानक मरीज पूछता है कि अब मैं कैसे कब आऊं आपके पास, तो हम ये बताते हैं कि दर्दें शुरू होने की सूरत में कमर के पिछले हिस्से से दर्द शुरू होती है, एक लहर की सूरत में, और पेट के अगले हिस्से में आती है। 15 से 20 सेकंड के लिए पेट पत्थर की तरह सख्त होता है, और अगर आप अपने पेट पर हाथ रखें तो वेव इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है और पेट नरम पड़ जाता है। ये लेबर पेन्स के शुरू होने की अलामत है कि आपको दर्दें शुरू हो गई, अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी पानी की थैली फट सकती है और आपको बिल्कुल क्लियर वाटर डिस्चार्ज हो जाए, या आपका ट्राउजर वेट हो या बेड पे वेट हो जाए ओवर द नाइट सोते हुए, इस सूरत में भी आपको फौरन डॉक्टर से राब्ता करना है। इसके साथ साथ एक म्यूकस प्लग होता है जो ब्राउन व्हाइटिश रस्ट कलर का आपका ट्राउजर पे एक धब्बा आ सकता है, जो इस बात की अलामत होता है, इसे हम कहते हैं शो पॉजिटिव होना, कि अगले 24 घंटे में दर्दें शुरू होकर नॉर्मल डिलीवरी का अमल शुरू हो सकता है। अब हम इसके दूसरे हिस्से में आते हैं इस वीडियो के, जिसमें कि हमें ये बताना है कि जो बहुत ज्यादा परेशानी है कि पेशेंट पूछते हैं मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या कि मेरा सिजेरियन होगा। देखिए, सिजेरियन तो अगर आपके प्रीवियस सिजेरियन है 2, तो तीसरा लाजमी सिजेरियन होगा। प्लेसेंटा प्रीविया या आवन नीचे है तो सिजेरियन होगा, बच्चा उल्टा है तो सिजेरियन होगा, या अगर बच्चे का पखाना निकल गया है और उसकी धड़कन खराब हो गई है तो सिजेरियन हो सकता है। अगर इसमें से कुछ नहीं है, आप नॉर्मल लेबर के प्रोसेस से गुजर रही हैं और बच्चे का सर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और आपकी बच्चेदानी का मुंह भी खुल रहा है, यानी लेबर इज प्रोग्रेसिंग, तो नेचुरली वो नॉर्मल डिलीवरी में ही इंशाल्लाह एंड अप होगा। इसके लिए हम साथ साथ जब पेशेंट को ये दर्दें आ रही होती हैं तो हम पेशेंट की हार्ट बीट भी मॉनिटर कर रहे होते हैं और प्रोग्रेस ऑफ लेबर को भी देख रहे होते हैं। इसलिए आप परेशान मत हो, जिन्हें नॉर्मल डिलीवरी का बताया गया है, बहुत रेयर होता है कि फिटल डिस्ट्रेस की वजह से उनका सिजेरियन हो। अदरवाइज जो इलेक्टिव सिजेरियन है उन कंडीशंस का मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया है कि उनकी तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स नहीं आने देते और 39-40 वीक्स पर सिजेरियन हो जाता है। डिलीवरी के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के जहन में आते हैं कि इसके बाद क्या किया जाए। हमारी नेक्स्ट वीडियो में
आप हमें सवाल भेजिएगा कि जब डिलीवरी हो जाती है तो अगले 40 दिन में आप हमसे क्या क्या पूछना चाहते हैं, उन तमाम सवालों का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब देंगे। इससे मुतालिक अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप अपनी इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।